साथियों, अभी हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी सबसे मुख्य मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि भाई स्वामीनाथन आयोग में क्या था उसकी रिपोर्ट में, और ये स्वामीनाथन है कौन। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आंदोलन में विचारधारा भी जुड़ जाती है, जब सारी जानकारी भी जुड़ जाएंगी, तो आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। स्वामीनाथन का पूरा नाम है MS स्वामीनाथन। इनका जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ था और उसके बाद इन्होंने पौधों की जो जेनेटिक विज्ञान होती है उसमें इन्होंने शोध किया। लेकिन ये मुख्य पटल पर आए 1966 में। 1966 में इन्होंने जो गेहूं की, जो पंजाब की जो बीज था उसकी जो ब्रीड थी, और मेक्सिको के अंदर जो गेहूं का जो बीज था उसकी ब्रीड थी, उन दोनों को मिला के एक ज्यादा उत्पादकता वाला, जिसमें ज्यादा उत्पादन होता था, ऐसा एक नया बीज बनाया उन दोनों का मिश्रण करके। इसीलिए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का नायक भी, हरित क्रांति का जननेता भी बोला जाता है। और इसी वजह से उनको 1967 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अनेक अवार्डों से हिंदुस्तान की सरकार द्वारा नवाजा गया है। 2004 में किसानों की हालत जो बिगड़ रही थी लगातार, उस हालत में सुधार करने के लिए 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया और जिसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। जो हमारे आम किसान भाई होते हैं वो इस नेशनल फार्मर ऑन कमीशन को स्वामीनाथन कमीशन या स्वामीनाथन आयोग भी बोलते हैं। 2006 तक, सिर्फ 2 साल के अंदर, इसने अपनी 5 रिपोर्टें सरकार को दे दी थी, सरकार के पास जमा करवा दी थी। लेकिन 11 साल हो चुके हैं, इसकी एक भी सिफारिश पर अब तक किसी भी सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया। अब अगला सवाल आता है कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। उन्होंने 6 बिंदु पर प्रकाश डाला। पहला जो उन्होंने पॉइंट रखा वो था भूमि सुधार का। उन्होंने कहा कि जो सरप्लस जमीन पड़ी है सरकार के पास, जो वैसी जिस जमीन में कुछ नहीं होता है, उस जमीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको वो जमीन सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे उनका जिंदगी का स्तर सुधर सके। दूसरी बात इस पहले पॉइंट में उन्होंने बोली थी कि भाई जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को पहले क्या होता था ब्रिटिश आने से पहले, कि जो जंगल होता था वो आदिवासियों का ही होता था। आदिवासी उसमें लकड़ी भी काट के लाते थे, अपने पशुओं को भी चराते थे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने आने के बाद ब्रिटेन ने उसको मतलब ब्रिटिश प्रॉपर्टी घोषित करवा दिया, और उसी तरीके के कानून आज भी चल रहे हैं। तो उन्होंने, स्वामीनाथन आयोग ने रिकमेंड किया कि भाई ये जो जंगल की जमीन है ये आदिवासियों को ही दे दी जाए। आदिवासियों को उतनी उनको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो वहां से लकड़ी काट के ला सके, वो वहां से अपना पशुओं को चरा सके। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि किसानों की आत्महत्या कैसे रोकी जाए, किसानों की आत्महत्या कैसे कम की जाए, कैसे किसानों की आत्महत्या को बिल्कुल कैसे शून्य पर ला दिया जाए। इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। इस पर उन्होंने कहा कि भाई जो MSP है, जो एक किसान की जो लागत होती है, MSP से और किसान की लागत से उसे 50% जोड़कर किसानों को उनकी फसल का दाम मिलना चाहिए। ये उन्होंने मुख्य बात अपनी रिपोर्ट में कही। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि राज्य स्तर पे भी हर राज्य में किसान कमीशन बनने चाहिए, जहां पर किसानों के साथ कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान किया जा सके। तीसरी चीज तीसरा पॉइंट जिस पर उन्होंने फोकस किया वो था सिंचाई सुधार का। उन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी को जमा करने के नए नए तरीके सरकार को ढूंढने चाहिए, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिंचाई जो व्यवस्था है हमारे देश में वो बिल्कुल बहुत ही बेहतर स्थिति की हो सके। क्योंकि जब सिंचाई अच्छी उसमें कंडीशन में चली जाएगी तो किसानों की उत्पादन क्षमता होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी। जो चौथा पॉइंट उन्होंने दिया वो था फसल बीमा से रिलेटेड। उन्होंने कहा अपने इस फसल बीमा के पॉइंट में कि भाई किसी भी समय, मान लीजिए अभी जैसे 8% इंटरेस्ट रेट पे अगर कोई बैंक लोन देता है आम आदमी को, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान को आम जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट का, उससे 4% कम पर उसको ब्याज मिले अपनी किसानी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने किसान में ट्रैक्टर खरीदने के लिए। वो जितना भी आम रेट चल रहा है उस समय किसी भी समय का, उसे 4% कम पर किसान को मिलना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने इस पॉइंट में कही कि भाई किसान ने अगर कर्जा लिया है बैंक से तो यह ना किया जाए कि भाई आपको 2 साल में देना ही देना है। अगर किसी कारणवश अगर उसमें फसल अच्छी नहीं हो रही है तो उसको विवश ना किया जाए कि उसको 2 ही साल में देना है, उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हर राज्य में प्राकृतिक आपदा कोष बनना चाहिए। मान लीजिए कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, कभी ओलावृष्टि से, किसी चीज से भी अगर फसल बर्बाद होती है तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार उस आपदा कोष में से किसानों के नाम कुछ उनकी मदद करे। तो अगला पॉइंट जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि जो एक भुखमरी चल रही है जो पूरे देश में, उसको कैसे रोका जाए, उन्होंने इस पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, जो मेन पॉइंट था खाद्य सुरक्षा का पॉइंट।
उन्होंने कहा कि जीडीपी का 1% हमारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पे, कि भाई हर किसी को खाना मिले, इस चीज पे जीडीपी का 1% खर्च होना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर्स में, छोटी छोटे जो कस्बों में, ये कम्युनिटी सेंटर ऐसे बनने चाहिए जो भुखमरी को रोकें, जो ये सुनिश्चित करें कि भाई कोई भी गरीब आदमी उसको खाने की किल्लत नहीं होगी, उसको खाने की कमी नहीं होगी। इसमें महिलाओं को भी लगाया जाए, पुरुषों को भी लगाया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश आत्मनिर्भर बने खाद्य सुरक्षा में। और जो ये पूरा प्रोसीजर है, जो ये पूरा उन्होंने ये कहा इस पॉइंट में कि भाई जो बहुत सारा अनाज खुलों में सड़ जाता है, उस अनाज को इस तरीके से हमें स्टोर करना है कि कोई अनाज ना सड़े, और जो ये अनाज है जो सरप्लस, वो खाद्य सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने एक आखिरी पॉइंट कहा कि उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में मिट्टी की जांच करने वाली लेबोरेटरी सेट करनी चाहिए, और वो जांच करने के बाद सरकार फिर किसानों को ये राय दे कि भाई यहाँ क्या उगाना अच्छा रहेगा, अपने मौसम के हिसाब से क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा, जिससे किसान उस चीज को फॉलो करे और जो फसल उनके एरिया में बहुत अच्छी हो सकती है वो उसी को उगाए। तो ये 6 पॉइंट स्वामीनाथन आयोग ने कहे, और ये सच्चाई है। उसके बाद भी बहुत वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ये 6 के 6 पॉइंट अगर स्वामीनाथन आयोग के सरकार मान लेती है, 50% उसको एमएसपी से ऊपर लगा के, उसको लागत मूल्य और एमएसपी से 50% जोड़ कर उसको अपनी फसल का दाम मिलेगा, और ये अन्य जो हमने पॉइंट बताए फसल बीमा पे जो स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं, अगर ये पॉइंट सरकार मान लेती है, 2006 में ये रिपोर्ट आ गई थी, 11 सालों में अब तक कई सरकार आई है, लेकिन किसी ने नहीं मानी। लेकिन कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 6 पॉइंट मान लिए जाएं तो किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, और जो ब्रिटिश के आने से पहले जो किसान खुशहाल था हमारा, उसी तरीके से हमारे देश का किसान दोबारा से खुशहाल हो जाएगा। हमारा किसान पूरा अपना, किसान को कोई किसी से कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं रहेगी, किसान सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। किसान धीरे धीरे, जब ये प्रोसेस लागू होगी 6 पॉइंट्स की, उसके बाद धीरे धीरे 10 साल के बाद किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब उसको एमएसपी से 50% जोड़ के मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट थे स्वामीनाथन आयोग के, किसानों की जिंदगी को स्वर्ग, एक तरीके से उनको स्वर्ग बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए किसानों के जीवन को। तो ये था हमारा आज का, और हम कोशिश करते हैं बार बार, जाट वॉरियर्स की टीम हमेशा, कि भाई ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आम जनता में लाया जाए, जिससे आम जनता को समझ में आए कि किसी भी कोई आंदोलन है उसकी विचारधारा क्या है, और जब विचारधारा एक आंदोलन में जुड़ जाएगी तो आंदोलन हमेशा सफलता की तरफ ही जाएगा, ये निश्चित है। धन्यवाद साथियों।